हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं मिशन 2024 की। 24 में किसे मिलेगी सत्ता की स्टीयरिंग? वो सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने अभी 3 हिंदी भाषी राज्यों में की है। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इन नतीजों ने जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए एनर्जी बूस्ट करने का काम किया है, तो वहीं इन राज्यों में मुख्यमंत्री के चौंकाने वाले चेहरे सामने लाकर बीजेपी ने भविष्य की अपनी राजनीति और रणनीति दोनों ही साफ कर दी है। पार्टी ने इसके साथ ही भविष्य में हर स्तर पर नया नेतृत्व उभारने का एक सख्त संदेश भी दिया है। इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के लिए चेहरे तय करते वक्त संबंधित राज्य के जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान। और खासकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि अब बिहार और यूपी सहित तमाम हिंदी राज्यों में उस वोट बैंक पर उसकी निगाह है जिस पर अब तक विपक्षी दलों का एक अधिकार रहा है। यही वजह है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक INDIA गठबंधन में हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव टेंशन में आ गए हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, जिस पर सेंधमारी की बीजेपी दरअसल कोशिश कर रही है क्या वो यादव वोटर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में सीएम बनाकर क्या उधर यूपी और बिहार के यादव वोटर्स को साधा जा सकता है? क्या दरअसल निकल कर आ रहे हैं वो समीकरण? जरा ये हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि यूपी बिहार में भी यादव इसी तरह से मेहरबान होंगे, क्योंकि बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा, बिहार की अगर बात करें तो 14% से अधिक हैं यादव वोटर्स। वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी के करीब 24 करोड़ है। अगर हम यादव वोटर्स की बात करें तो यूपी में करीब 9 से 10% यादवों की आबादी है। यादव वोट प्रभावित करने वाली जाति है, कई जगहों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को यादवों का सपोर्ट रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में लालू यादव के साथ गए हैं यादव वोटर्स। मतलब अगर उनकी बात करें तो MY दरअसल इसी पर इनकी राजनीति चलती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बीजेपी ने सीएम बनाया है और यह माना जा रहा था कि इसके जरिए यूपी और बिहार, 2 बड़े राज्य जो हैं लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो उन्हें साधने का काम किया है। INDIA का फोकस जाति कार्ड पर रहा है। हमने देखा कि किस तरह से हाल ही में जातिगत जनगणना को लेकर किस तरह की खूब चर्चा हुई थी। हिस्सेदारी को लेकर, भागीदारी को लेकर राहुल गांधी की हर सभा, हर जनसभा से यह बात सुनाई दी, हर मंच से उन्होंने ये बात कही। राहुल, नीतीश, लालू ने खूब इसकी चर्चा की, लेकिन उसका उस तरह से जो प्रभाव है वो मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो क्या बीजेपी वो जो सियासी समीकरण की बात यहां पर हो रही है और जो जाति यहां पर विपक्ष कर रहा था, उससे पहले ही, मतलब वो डैमेज पहुंचाने की बीजेपी को कोशिश कर रहे थे, तो क्या उस डैमेज को पहले ही कंट्रोल कर लिया है बीजेपी ने इसके जरिए जो पिछले 10 दिनों में हुआ है? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब उस समीकरण को हम आप समझा रहे हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी जीती और प्रचंड जीत उसको हासिल हुई। मुख्यमंत्री का चुनाव करने में वक्त जरूर लगा, लेकिन वो वक्त क्यों लगा वो पता चल गया। तीनों ही नाम तीनों ही राज्यों से चौंकाने वाले निकलकर सामने आए। चेहरों के सहारे सियासी समीकरण को साध लिया बीजेपी ने। ओबीसी की बात करें, यहां पर हम ब्राह्मणों की बात करें, तीनों राज्यों में बीजेपी का सियासी समीकरण जो है वो दरअसल खास रहा। मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा जो है सीएम का वो दिया गया, राजस्थान में ब्राह्मण सीएम दिया गया, दलित और राजपूत डिप्टी सीएम दिया गया। मतलब सारी ही जो जाति है वो आपने साध ली। मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार पर नजर है। ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत सभी को मौका दिया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि दरअसल वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात की जाती है वो यूं ही नहीं है, वो ध्यान भी दिया जाता है, मौका भी दिया जाता है। अब ऐसे में कुछ सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि मोदी की राजनीति, क्या INDIA अब बदलेगा अपनी रणनीति? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो ये कि मोहन यादव सीएम तो क्यों टेंशन में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव? तीसरा सवाल जो आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो ये कि 24 का नैरेटिव सेट, विपक्ष में कौन परफेक्ट? चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो ये कि 350+ सीट की यलगार, मोदी फिर एक बार? 5वां और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि एनडीए का टारगेट सेट, विपक्ष अब करेगा बैठक? क्योंकि तीसरे हफ्ते में उसकी बैठक होने वाली थी दिसंबर के। अब ये देखना होगा, क्योंकि जिस तेजी से विपक्ष चल रहा है उस तेजी से तो न जाने क्या कुछ होगा उसका, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी।